नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। शेख हसीना को हुई फांसी की सजा। बांग्लादेश कोर्ट ने छात्रों की हत्या का दोषी माना। यूनुस ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की। हरियाणा में अमित शाह की 6 मुख्यमंत्रियों से मीटिंग। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता। आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। बिहार के पटना में हुई कैबिनेट की बैठक। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी हुए शामिल। कहा, कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुंबई में सरपंच संवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच संवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में की शिरकत। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 19 को भंग होगी विधानसभा। कल होगी जेडीयू बीजेपी विधायक दल की बैठक। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरा एसआईआर फॉर्म। रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर एसआईआर फॉर्म भरकर अग्रिम कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर मनोज सिंह को सौंपा। यूपी में 4 नवंबर से शुरू है एसआईआर प्रक्रिया। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। ऊर्जा और शहरी विकास योजनाओं पर की गई विस्तृत चर्चा। अमृत योजना के क्रियान्वयन और शहरी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर हुआ मंथन। दुर्ग पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सहकारी समिति कर्मचारियों के हड़ताल में समर्थन देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। साथ में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे। धरनास्थल पर पहुंचे 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। दिल्ली विस्फोट को लेकर पुलिस ने जम्मू में रेल यात्रियों की जांच शुरू की है। पुलिस ने सभी यात्रियों के सामान और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने पूछा कि वो कहां जा रहे हैं और कहां से आए हैं। पुलिस ने यात्रियों के एक बैग की अच्छी तरह से तलाशी ली। रायपुर में 22 से अधिक लोगों ने सनातन धर्म में की घर वापसी। ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में हुए शामिल। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कार्यक्रम संपन्न। मौके पर बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं। भोपाल में और इंदौर में टीआई और डीएसपी को बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए एसपी और पुलिस कमिश्नरों से अफसरों की जानकारी मांगी गई है। ये कार्रवाई शीतकालीन सत्र में विधायक की ओर से पूछे गए सवाल पर की जा रही है। प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी की वजह से बिहार में बड़े अंतर से जीती एनडीए। पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। विपक्ष की हार की ये बड़ी वजह। भोपाल में एसआईआर कार्य में लापरवाही करने वालों पर की गई कार्रवाई। लापरवाही करने वालों को निलंबित किया गया। एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ निलंबित। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने किया निलंबित। कांकेर में धान खरीदी पर किसानों ने किया हंगामा। खरीदी केंद्र की मांग पर 7 गांव के लोगों ने किया चक्काजाम। किसानों के प्रदर्शन से सड़क पर वाहनों की लगी कतार। सीएम के नाम किसानों ने सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर के टंकी चौराहे स्थित सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। खाद सोसाइटी पर फेंके पत्थर। कर्मचारियों के साथ की मारपीट। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। शहरी हाईवे भी किया था जाम। हंगामा जारी। पीलीभीत में सचिव अनिल के भ्रष्टाचार के कारनामे। बुलंद आवास के नाम पर लिए 4,000 रुपए। पैसे वापस मांगने पर गांव में एक भी आवास ना बनने देने की दी धमकी। फर्जी पैन कार्ड केस में बड़ा झटका। आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा। 2 महीने बाद फिर जाएगी जेल। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को लगा बड़ा झटका। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार। कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सुनाई 7 साल की सजा।
राज्य में प्रशासन का चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर चला प्रशासन का डंडा। 4 बार नोटिस पर कोई जवाब न मिलने पर तोड़ा गया घर। मौके पर तहसीलदार सहित पुलिस बल मौजूद है। रायपुर में सीएससीएस अध्यक्ष विजय शाह ने की पीसी। 3 दिसंबर को होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका का वनडे मैच। दर्शक ऑनलाइन खरीद सकते हैं ऑनलाइन टिकट। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं। जम्मू के रियासी जिले में वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की पहली लिस्ट पर बवाल। इसमें 42 मुस्लिम स्टूडेंट का नाम। हिंदू संगठनों की मांग लिस्ट करे रद्द। बिलासपुर में छात्रा से आरक्षक ने की छेड़खानी। पुलिस ग्राउंड में साइकिल चला रही थी छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरक्षक को किया गिरफ्तार। रायपुर में लेडी डॉन की दबंगई का मामला। हिस्ट्री शीटर पूजा सचदेवा ने छात्राओं को बनाया बंधक बनाकर सभी से की मारपीट। छात्राओं से छेड़खानी कर प्राइवेट पार्ट्स पर किया हमला। पूजा सचदेवा पर दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज। ग्वालियर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों का निकाला जुलूस। घटनास्थल से आरोपियों को कार पकड़कर घुमाया। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया था दर्ज। हमीरपुर में तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में एक महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। हादसे के दौरान बस में बैठे यात्रियों में मचा हड़कंप। बलरामपुर में 2 पिकअप वाहनों में हुई जबरदस्त टक्कर में पिकअप वाहन के उड़े पर खच्चे। हादसे में भाजपा नेता के 16 वर्षीय पुत्र की हुई मौत। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में मंदिर के अंदर पुजारी की गला दबाकर की गई हत्या। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलासपुर में लाल खदार रेल हादसा मामला। फोर्स लीव पर भेजे गए सीनियर डीओपी। रेल प्रशासन ने वरिष्ठ विद्युत अभियंता मसूद आलम को हटाया। सीनियर टीआरडी विवेक कुमार को दिया प्रभार। रायपुर के बडरी फ्लाईओवर के पास पलटी टैक्सी में दर्जन भर से अधिक लोग थे सवार। रेलवे स्टेशन से 12 कैब और नवा रायपुर जा रहे थे यात्री। घटना में एक हाथ टूटा, कई घायल। जालोर 4 लेन पर गिट्टी में फिसली बाइक। डंपर के नीचे आने से युवक की मौके पर ही मौत। पीछे बैठा साथी हादसे में बाल बचा। राहगीरों ने भाग रहे डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अयोध्या में नशे में धुत गोल्फ कार्ट चालक ने कई वाहन और ठेले में मारी टक्कर। व्यक्ति का पैर हुआ फ्रैक्चर। कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को भेजा गया अस्पताल, इलाज जारी। सूरजपुर में अनियंत्रित होकर पलटी कार। बारात से वापस लौटते समय हुआ हादसे में कार सवार लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी भी हादसे में हुई क्षतिग्रस्त। श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। इलाज के दौरान हुई बाइक सवार व्यक्ति की मौत। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उमरिया में अनियंत्रित वाहन ने एसडीएम के वाहन को मारी टक्कर। हादसे में एसडीएम सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक रोड से उछलकर 10 फीट दूर गिरा। दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत। उमरा के लिए जा रही बस से डीजल टैंकर से टकराकर जली। हादसे में सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा। चंदेरी की ग्राम पंचायत बडेरा के गौशाला में रखे भूसे में आग लगी।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गौशाला में सभी मवेशी गाय सुरक्षित बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। कानपुर के गद्दाबाग कुर्सी फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग के भीषण लगते देख इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चंदौली में नाले में मिला कटा हाथ देख इलाके के लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कटे हाथ को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। भोपाल में बड़ा हादसा टला। चलती बस के पीछे के दोनों पहिए अचानक हुए अलग। होशंगाबाद रोड पर हुआ हादसे के वक्त बस में सवार थे लोग। हादसे में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं। सोनभद्र खदान हादसे के बाद राज्य मंत्री और सोनभद्र प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे के हालात का मुआयना कर जानकारी ली। सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू में 5 शव मिले। 9 की तलाश जारी। डीएम बोले 75 टन वजनी चट्टान हटाना मुश्किल। बिलासपुर के जीजीयू में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। छात्र अरसलान अंसारी के संदिग्ध मौत और अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की। जम्मू कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट घटना मामला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुनील शर्मा और भाजपा नेता रविंद्र रैना ने अस्पताल पहुंचकर घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की हार। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया। 93 रनों पर हुई ऑल आउट। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड। तापमान में हुई भारी गिरावट। भोपाल में पारा पहुंचा 5.2 डिग्री सेल्सियस है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खबर खास है। रायपुर अब सिर्फ वनडे और T20 मैच का ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट का नया ठिकाना बनने की ओर बड़ा कदम बढ़ा चुका है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की राज्य सरकार ने 30 साल की लीज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले के साथ रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। उम्मीदें बढ़ी हैं, संभावनाएं खुली हैं और छत्तीसगढ़ दुनिया के मैप पर चमकने को तैयार है। टेस्ट मैचों की मेजबानी का रास्ता साफ। CSCS को लीज पर मिला स्टेडियम का तेजी से होगा कायाकल्प। 15 नई प्रैक्टिस पिच तैयार की जाएंगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ड्रेसिंग रूम बनेगा। लगाई जा रही है नई LED स्क्रीन। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम को CSCS को लीज पर सौंप दिया गया है। सरकार ने इसे 30 साल की लीज पर दिया है, जिससे इसका बेहतर रखरखाव हो सके और बड़े मैच का आयोजन किया जा सके। वनडे और T20 मैच की बेहतरीन मेजबानी के बाद रायपुर का ये खूबसूरत स्टेडियम टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी की दावेदारी पेश कर रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को राज्य सरकार ने लीज में देने का निर्णय किया है, ताकि स्टेडियम का रखरखाव ठीक प्रकार से हो और लगातार बड़े मैचेस छत्तीसगढ़ में हो। और बहुत जल्दी ये मैच होने वाला भी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रतिभाओं को एक बड़ा अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं में वो क्षमता है, अब उन्हें और बेहतर अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को
अवसर मिलेगा। अब नए स्टेडियम जिस तरीके से बन रहे हैं उसमें जो जो सुविधाएं होती हैं, कुछ अभी हमारे पास मूलभूत सुविधाएं कम थी वहाँ पर, जैसे कि प्रैक्टिस विकेट नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं है और जिम नहीं है एक अच्छा सा। तो ये सारी सुविधाओं को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग बहुत ही जल्दी इस स्टेडियम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वैसे भी हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम नाम ही है हमारा, तो उसको उस इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत जल्दी इसको ले जाएंगे। क्रिकेट संघ का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। स्टेडियम में लंबे समय से प्रैक्टिस पिच की कमी थी। अब 15 नई प्रैक्टिस पिच बनाई जा रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग और बेहतर तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए 18 नवंबर से टिकट की बिक्री शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेज रफ्तार से चल रही है। घास की कटाई, पिच तैयारियां, पेंट का काम, सब कुछ फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है अब टेस्ट मैच की मेजबानी मिलने का। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है, तो वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। प्रसंग भले ही पुराना है, लेकिन घटनाक्रम नया है। चुनाव के बाद विपक्ष अपनी हार पर किसी न किसी तरीके के आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर लगाता आया है। बिहार में करारी हार की वजह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR को बताया है, तो वहीं इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव बिहार के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने बिहार गए थे। चुनाव के नतीजों से पहले अखिलेश यादव बिहार में बदलाव की बात कर रहे थे और अवध और मगध में बड़ी जीत का दावा भी कर रहे थे, लेकिन मगध में बीजेपी ने बाजी मार ली। इसके बाद अब अखिलेश यादव चुनाव में मिली हार की वजह SIR को बता रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं यूपी और बंगाल के साथ तमिलनाडु में हम खेल नहीं होने देंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम ने जहां एनडीए को बड़ी बढ़त दी, वहीं महागठबंधन बैकफुट पर नजर आया। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने महागठबंधन की हार का कारण SIR को बताया और अखिलेश यादव ने कहा जो बिहार में हुआ वो हम बंगाल, यूपी और तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। हम पीडीए प्रहरी तैनात करेंगे जो SIR पर बारीक नज़र रखेंगे। यानी यूपी में बिहार में हार के बाद यूपी में SIR को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम एक मजबूत रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में जो खेल हुआ है उसे हम यूपी समेत अन्य राज्यों में नहीं होने देंगे। बिहार में जो खेल SIR के नाम पे इलेक्शन कमीशन ने किया, जिसमें लाखों वोट पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज के काटे गए, वो खेल अब अन्य राज्यों में नहीं चलेगा। ये स्पष्ट निर्देश समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा अपने पूरी पार्टी संगठन, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दिए जा चुके हैं और इस दिशा में PPTV मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रह करके भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेंगे। अखिलेश के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्हें अपनी हार पर मंथन करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब तो समाजवादी पार्टी को नींद से जाग जाना चाहिए, जनता का मैंडेट स्वीकार करना चाहिए, जनता का जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बिहार की जनता ने पूरे विश्वास के साथ, खुले मन के साथ एनडीए सरकार पर अपना विश्वास जताया है। बिहार की का जो ये जनादेश है, ये एक साफ और स्पष्ट संदेश है उन तमाम विपक्षी दलों को जो जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं कि सार्थक दिशा में राजनीति करना ही अब जनता को स्वीकार करेगी। विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पे अब चुनाव जनता लड़ाएगी और इन्हीं मुद्दों पे जो भी काम करेगा जनता का विश्वास वही हासिल करेगा। आगे उत्तर प्रदेश में अब स्थिति क्या होगी और वोटर SIR का स्वरूप क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में हार के बाद अब यूपी में SIR पर राजनीति तेज हो गई है। SIR को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यूपी में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सियासी आईना भी दिखाया जा रहा है। सपा का दावा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। ये कार्यकर्ता यूपी में चल रहे वोटर SIR पर
बारीक नज़र रखेंगे तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि हार को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि वोटर एसआईआर को लेकर यूपी में जो सियासत हो रही है, इसका आगे चलकर कितना असर होगा और क्या बिहार जैसा नतीजा आने वाले समय में यूपी में भी देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वोटर एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एसआईआर को निशाने पर ले रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी में भी अब एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है और बिहार के बाद अब यूपी में हो रहे एसआईआर के लिए जिस तरह से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि अब सब कुछ और सारा ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।